लगभग सभी के साथ कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम सामान तो ले आते हैं बहुत सारा, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाते और वो खराब होने की स्थिति में आ जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने इमली बहुत सारी इमली ला के रख लिया था और उसको अब उसका खराब होने की स्थिति आ गई थी, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ जुगाड़ किया जाए कि ये जो हफ़्ते 2 हफ़्ते में खराब होने वाली है, उसको साल भर तक स्टोर किया जा सके। तो बस बना दिया, सभी कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो मैंने उसी को इसमें फ़ॉलो किया है। मेरी आवश्यकता ये थी कि उसको फेंकना नहीं था, तो मैंने इस तरह की चटनी तैयार कर दी, जो पूरे साल हम स्टोर करके खा सकें और उसको एन्जॉय कर सकें। तो स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर विनायक खजाना ख्वाहिशों में, नए स्वाद, नए ट्विस्ट और नई रेसिपी के साथ। आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे मेरे चैनल पे। मेरे क्यों आपके खुद के चैनल पे, जिस पे आपको नई-नई रेसिपी नए-नए तरीके से देखने को और बनाने को मिलता है। आप अगर ट्राई करते होंगे तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट भी मिलता होगा। तो चलिए बनाते हैं इमली की ऐसी चटनी जो आप पूरे साल स्टोर करके रख सकते हैं। तो देख लीजिए कितना बेहतरीन सा कलर है ना? तो चलिए सामान देखते हैं। मूँगफली ले लिया है, इमली ले लिया है, इमली में बीज नहीं है, मेरे पास जो था उसमें बीज नहीं है। आपके पास अगर बीज वाली इमली है तो आप उसे गर्म पानी में भिगो दीजिए, उसके गूदे को निकाल लीजिए। नारियल ले लिया है और लहसुन मैंने 3 यूज़ किया है। आप अपने सामान की क्वांटिटी के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मिर्च ले ली है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूँगफली को भूनेंगे। हल्के धीमे आँच पे भूनिएगा जिससे उसमें एक सोंधापन आ जाए और वो कच्चापन उसमें ना रह जाए। तो ये कोशिश करिएगा। तो हमने उसको धीमे आँच पे भून लिया है, चढ़ा दिया है। चलिए दूसरा काम करते हैं। नारियल को छोटे टुकड़ों में काट लिया है, लहसुन को भी फोड़ लिया है, सारा अलग कर लिया है। मिर्च भी हमारी साफ-सुथरी थी तो उसको कुछ काटना-पीसना कुछ था ही नहीं। अब मूँगफली भी हमारी सिक गई थी और हमने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था, वो ठंडी हो जाए, उसके बाद उसके छिलकों को हम निकाल देंगे और 1 बाउल हमारा टोटल तैयार हुआ था छिलका निकालने के बाद देखेंगे। देखिए मैंने हाथ से इसको रगड़-रगड़ के इसके छिलके को निकाल लिया। 1-2 रह भी जाता है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, चल जाएगा। तो मैंने देखिए निकाल लिया। अब हम मिक्सी जार लेंगे। अगर आपके पास बड़ा मिक्सी जार है तो आप सभी चीज़ों को एक साथ पीस सकते हैं। मुझे थोड़ा-सा दिक्कत आ रही थी क्योंकि बड़े जार में ब्लेड ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने छोटा वाला जार लिया था जो चटनी वाले है, तो उसके लिए मुझे 2 बार या 3 बार में इसको पीसना पड़ा है। तो जितनी चीज़ें मेरी उस जार में आई हैं मैंने उनको पीस लिया है। आप सभी चीज़ों को इकट्ठा पानी डाल के पीस सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गीला ना करिएगा, कोशिश करिएगा कि महीन पेस्ट तैयार करें। तो मैंने देखिए मिर्च डाल दिया, नारियल डाल दिया, लहसुन डाल दिया है और इमली। अब सभी चीज़ों को डाल के हम इसको पीस लेंगे। एक बढ़िया-सा बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इस चटनी को बनाने में। बस थोड़ा-सा ये टाइम लगता है कि भूनते हैं, जब इसको हम स्टोर करने के लिए भूनते हैं क्योंकि कच्चे रख देंगे, पानी है तो फफूंदी लग जाने का डर रहता है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा भूनते हैं। तो देखिए मैंने इसको एक बड़े से बर्तन में खाली कर दिया पीसने के बाद। आप देख सकते हैं मैंने इसको 2 बैच में पीसा है। अब इसी जार में हम मूँगफली को डाल के पीस लेंगे। अगर आपने पीस लिया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने तो 2 बार में पीसा था, आपको पहले ही बता दिया था कि जार छोटा होने के कारण मैंने 2 बार में इसको पीस लिया है। अब मूँगफली में हम थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे ये महीन सा पेस्ट बन सके। मूँगफली डालने से मिर्च जो कड़वापन है वो भी कम हो जाता है और इसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। एक सोंधापन, ऐसी चटनी का रेसिपी तो आपने वाक़ई में कभी नहीं देखी होगी यूट्यूब पे या किसी भी वीडियो पे, किसी ने नहीं बताया होगा। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है ना, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए जिस जगह पे मैंने कटोरे में इमली निकाली थी, उसी में हमने मूँगफली भी निकाल दी है और जो जार में लगा हुआ था उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के उसको खंगाल के उसका भी इस्तेमाल कर लिया है। अब आप सोच रहे हो कि कितना पानी डाल रही हैं, कैसे बनेगा अचार? परेशान मत होइए, बहुत ही बढ़िया बनेगा अचार। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च, हींग, नमक और काला नमक डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को आपस में मिला देंगे और हम कढ़ाई रख देंगे गैस पे गरम होने के लिए। इनको मिला देंगे, अगर नहीं मिल भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे ऊपर-नीचे कर दीजिए।
चलिए अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई हमारी रख गई थी गैस पे, वो गर्म हो रही थी। अब उसमें हम डालेंगे कड़वा तेल। आप अचार बनाने के लिए हमेशा कड़वे तेल का इस्तेमाल करा करें, उसके स्वाद बहुत ही अच्छा आता है अचार का। और उसमें कच्ची घानी कहते नहीं, कच्ची घानी में ही अचार बनाना चाहिए। तो अचार हमेशा ही आप कड़वे तेल में बनाएं, उससे इसका स्वाद बेहतर होता है। तो तेल हमने रख डाल दिया था और तेल हमारा गर्म हो गया था। अब इसमें हम सौंफ, कलौंजी, पीला सरसों, जीरा और मेथी डाल देंगे और तड़कने देंगे। सभी चीज़ों को तड़कने देंगे। जब अच्छे से तड़क जाएगा, देखिए तड़क गया था, अब इसमें हम डाल देंगे वो बैटर, जो पेस्ट बना के हमने रखा था वो डाल देंगे। अब इसकी भुनाई हम अच्छे से करेंगे। जब तक इसका पानी बिल्कुल सूख ना जाए तब तक इसकी भुनाई होगी। ये बहुत ज़्यादा दगता है, मतलब कहते हैं नहीं, पट्ट पट्ट करके दगता है, तो आप थोड़ा-सा अपना ध्यान रख के इसको पकाइएगा। तो इस चीज़ को आप देखे रहिएगा कि आप थोड़ा दूरी बनाए रखिएगा गैस से, कि क्योंकि ये छिटकता है थोड़ा-थोड़ा करके। तो आप धीमा आँच पे पकाना चाहें तो धीमे आँच पे पकाएँ। इन चीज़ों का ध्यान रखें, जलने का डर रखें ना अपने पास। कोशिश करें कि आप सुरक्षित रह के अपना कुछ भी बना रहे हो तो सुरक्षित रह के बनाएँ। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से भूना है। तो देखिए आपको दिख रहा है ना, ये पुट्ट-पुट्ट सा छेद जैसा हो रहा है, तो इसलिए पुटकता है। अब हम लोग के यहाँ तो यही बोलते हैं कि पुटक रहा है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो अब देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया। जब ये अच्छे से भुन गया तो देख लीजिए किस तरह से दिख रहा है। बिल्कुल भी पानी नहीं रह गया है और हमारा चटनी, अचार जो भी आप इसको कहना चाहें, आप इसको इस तरह से भून लीजिएगा। जब ये अच्छे से भुन जाए तब इसमें हम थोड़ा-सा सिरका डालेंगे 2 चम्मच तक। अगर आपकी क्वांटिटी चटनी की कम है तो आपको सिरका डालने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे थोड़ा लगा कि इस बहुत ज़्यादा बन गया है तो ज़्यादा स्टोर करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे भी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि 1 हफ्ते भी ये नहीं रुका घर में, ख़त्म हो गया। तो मैंने डाल दिया था, मुझे लगा था बहुत दिन तक चलेगा, लेकिन चला नहीं। अब इसको हम अच्छे से मिलाएँगे और मिलाने के बाद गैस को कर देंगे बंद। ठंडा होने पर हम किसी शीशे की बरनी या जार में इसको भर के रख देंगे। फ्रिज में रख दीजिए। धूप हो तो धूप में दिखा दीजिए 1-2 बार। अगर धूप नहीं हो रही है, बरसात का सीज़न है, धूप नहीं हो रही है, तो आप इसको फ्रिज में ऐसे ही रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी खराब होने वाली कोई चांस नहीं है इसमें। कोशिश करिएगा, लेकिन जब भी आप किसी चीज़ से निकालें तो उस चम्मच को पोंछ के निकालिएगा, गीले चम्मच का इस्तेमाल मत करिएगा निकालते समय, नहीं तो फफूंदी लगने का डर बना रहेगा। देखिए मैंने निकाल के बरनी में भर दिया है। अगर आपको मेरी बनाई रेसिपी अच्छी लगती है, आसान लगती है, तो प्लीज़ विनायक खजाना ख्वाहिशों को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूला करें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लिया करें। हाइप का भी ऑप्शन खुला हुआ है, उसको भी यूज़ किया करें और कोशिश किया कीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ हो उस पे ही हाइप किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो आप भी बनाएँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।